चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। ला 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 ला। पर्वत हो चुकी है अब पिघलनी चाहिए, पीर पर्वत हो चुकी है अब पिघलनी चाहिए, पीर पर्वत हो चुकी है अब पिघलनी चाहिए, पीर पर्वत हो चुकी है अब मैं सुमन भारती जिला वाराणसी से आई हूँ। मेरी संस्था का नाम है महिला जागृति समिति और मेरे साथ करीब 75 बहन भाई किशोरी लड़कियां भी आई हैं। आपके तरफ देखती हूँ तो अभी जो ये आरक्षण सम्मान रैली में बहुत ही हम लोग को खुशी मिल रही है कि इसमें मतलब एक स्थान मिला, एक हम लोगों को बुलाया गया, तो इसके लिए बहुत मतलब एक सम्मानजनक हम लोगों को महसूस हो रहा है। और ये जो पिछले साल की कार्यक्रम था, पिछले साल की जो रैली थी, तो पिछले साल भी एक अच्छा अनुभव मिला, अच्छा जानकारी मिली। और आगे हम लोग यही चाहते हैं कि जो ये रैली है, जो आरक्षण सम्मान की रैलियां हमारे नेकडोर कार्यक्रम की तरफ से निकाला जा रहा है, एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय लेवल पर एक लड़ाई लड़के हम लोग खड़ा करें। और जो अभी दलित महिला की प्रधान की बातें आ रही है, तो इस हमारे बनारस में 50% महिलाएं आरक्षण में आगे आई हैं, 50% दलित महिलाएं भी आरक्षण में आगे आई हैं। लेकिन आरक्षण में आगे आते हुए भी उनका कहीं एक स्थान नहीं है, वो अपने आप को खुद भी नहीं जान पा रही हैं कि हम क्या हैं, और अपने पद को भी नहीं जान रही हैं कि हमारा पद प्रधान है, क्योंकि वो पुरुष सत्ता जो सदियों से हावी हुआ है, तो उनसे वो अभी बाहर निकल के नहीं आगे आई हैं। और इतना है कि प्रधान है, लेकिन उनके नाम से भी नहीं पुकारा जाता है कि फलानी प्रधान। जब भी कहा जाता है तो पुरुष प्रधान के ही नाम से उनको पुकारा जाता है। तो ये पंचायतों में भी हम लोग जगह जगह कार्यक्रम करके, जैसे नुक्कड़ नाटक हुआ, जन जागरूकता हुआ, सेमिनार हुआ, इस तरह से छोटा छोटा कार्यक्रम करके उन लोगों को एक जागरूकता का काम कर रहे हैं, उनको आगे लाने की बात कर रहे हैं। और जो हमारे दलित समाज से जो दलित समाज से ऊपर हैं, जैसे बड़े लोग हैं, नान दलित हैं, तो वो लोग तो कभी चाहते ही नहीं है कि हमारे जो दलित समुदाय की महिलाएं हैं या दलित समुदाय समाज है वो आगे आए, क्योंकि उनको एक डर है कि इनका एक बहुत बड़ा संगठन है और ये संगठन से हम लोगों को खतरा है, कहीं न कहीं ये हम लोगों को खतरा देगा। तो इसलिए हमारे समाज के ही लोगों को एक ग्रुप बनाते हैं, जैसे कि एससी में जो दलित में कई जातियां आती हैं, जैसे चमार, आदिवासी, धरिकार, नट, ये सोनकर, तो कई जातियों में हमारा संगठन नहीं बन पाता है, क्योंकि ये जातियां बिखरी हुई हैं। और उनका शुरू से ही ये बड़े लोगों का, जैसे ब्राह्मण लोगों का ये मानसिकता है कि अगर इन जातियों में हम गुटमैत करेंगे, मतभेद करेंगे, तो वो लोगों में संगठन नहीं बन पाएगा। जब संगठन नहीं बन पाएगा तो वो लोग कोई सम्मान की जिंदगी नहीं जी पाएंगे, उनका कोई अधिकार नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह धीरे धीरे मतभेद की कामें करते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे जो समाज के लोग हैं, हमारे जो दलित वर्ग के लोग हैं, ये हमारे जो छोटे छोटे एनजीओ हैं, जो छोटे छोटे संगठन हैं, अपना समाज के साथ समर्पित होके उन लोगों को जन जागरूकता की काम कर रही हैं। और काफी शिक्षा को लेके देखिए तो हमारे यूपी में दलित समुदायों में काफी शिक्षा उभर के आया है, क्योंकि उनको अब मालूम हो गया है कि हमारा अधिकार, हमको भी एक सम्मानजनक की जिंदगी जीने का अधिकार है, हमको भी एक सम्मान जिंदगी जीना चाहिए। क्योंकि सदियों से तो हमारे साथ शोषण अत्याचार होता आ रहा है,
लेकिन अभी हमको अगर आज हमारे समाज के लोग नहीं जागरूक होते तो इस नेकडोर कार्यक्रम में, नेकडोर के रैली में इतने भारी संख्या में यहाँ उपस्थित नहीं होते। बहुत ही खुशी मिल रही है कि नेकडोर ने हमारे एक दलित समुदाय को एक अच्छा स्थान देने का निर्णय लिया है। और आगे आप लोग कुछ पूछना चाहते तो पूछिए। कल रैली में भाग ले रहे हैं? हाँ, हम लोग पूरा दिन कल रैली में भाग लेंगे। यहाँ से चलकर, पैदल चलकर हम लोग जंतर मंतर जाएंगे और संसद भवन में अपने मांग पत्र को सौंपेंगे, ज्ञापन देंगे। इसके बाद फिर हम लोग का वापसी 6:40 पर ट्रेन है, फिर अपने यूपी के लिए प्रस्थान करेंगे। जादूगर साहब ने हमें बताया कि हमारी जो दुर्दशा थी, हमारी बहुत ज्यादा बच्चा लोग है, इसकी वजह से उसको अच्छी पढ़ाई और अच्छा स्वास्थ्य की सेवा या कुछ ऐसा अच्छा खाना, अच्छा पोषण, ये सब हम नहीं दे पा रहे, है ना? यही बात पता है ना, यही मैं समझ रही हूँ, यही बात पता है ना रजनी जी? हाँ जी। तो मैं आप महिलाओं से पूछना चाहती हूँ, सबसे पहले एक बात सही सच बात मुझे बताना, क्या ये हमारी हाथ में है हम गर्भवती हो या ना हो? नहीं है ना? हमारा मन नहीं कर रहे तो भी हमें कुछ इसके लिए वो करना पड़ती है ना? हमारी घर वाले के साथ और उनकी इच्छा के अनुसार हमें जीना पड़ती है, हाँ या नहीं? तो सबसे पहले बात है कि ये अधिकार आज भी अभी 60 और 3 साल, उसके हिंदी में क्या बता रहे हैं, 63 को क्या बताते हैं, 63 साल हो गया आजादी मिलकर इस देश को। अगर आज भी हम महिला को कितनी बच्चे को जन्म देना है या कब देना है, ये अधिकार हमारे हाथ में, हमारी अपनी शरीर के अधिकार हमारे हाथ में नहीं है ना? ये बात से मैं शुरू करना चाहती हूँ, ठीक है? हम पूरे दिन काम करके 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर जाके पानी लाके या जो लकड़ी लाके या काम करके आते, शाम को बहुत थक जाते हैं, फिर भी हमारे शरीर का अधिकार हमारी हाथ में नहीं है। ये पहली बात है, ठीक है? ये मेरे से आप राजी है ना? मेरा बात सही है ना? इधर से सही है या नहीं? सही है। तो दूसरी बात, ठीक है, मान लिया हमारी बच्चा 5 से 7 से 10 से 12 है। मैं अभी पिछले महीने कटिहार जिले में गई थी, बिहार में। उधर एक 35 साल की महिला को मिली। आपको पता है कितनी बच्चा है? आपको मालूम है गाँव में अक्सर रही होती है, 15 बच्चा उनके अपना है, 15 बच्चा। मेरा कहना यह है कि आज हमारा पूरा मीडिया, हमारा पूरे जो भी सांस्कृतिक मतलब पूरा माहौल है, वो नौजवानों के आदर्श के तौर पर जिन पर स्थापित कर रहा है। राहुल गांधी को एक तरफ स्थापित किया जाता है, दूसरी तरफ फिल्में हैं जो किसी न किसी स्टार को स्थापित करती हैं। इस देश के आम आदमी कहाँ है? उनमें आम आदमी की दुख तकलीफें कहाँ है? हम देखें तो मीडिया में, क्योंकि मीडिया खुद आगे कॉर्पोरेट बन गया है, बड़े बड़े अखबार हैं, कॉर्पोरेट हाउसों से विज्ञापन मिलते हैं, तो उन्हीं की बात करते हैं। तो साथियों, अगर हमें समाज में बेहतर समाज बनाना है, इसको बदलना है, तो हमें न केवल अपने बल्कि अपने जैसे तमाम लोगों के दिमागों में उस आदर्श को, उस मूर्ति को गढ़ना होगा। जुगीरा सारा जुगीरा सारा जुगीरा सारा जुगीरा सारा जुगीरा सारा जुगीरा सारा। विश्व बैंक के द्वार पर मिला एक इंसान, विश्व बैंक के द्वार पर मिला एक इंसान, विश्व बैंक के द्वार पर मिला एक इंसान, विश्व बैंक के द्वार पर मिला एक इंसान। मैंने पूछा कौन है भैया? बोला हिंदुस्तान। कटोरा लिए खड़ा था, कटोरा लिए खड़ा था, कटोरा लिए खड़ा था। जुगीरा सारा
थानेदार तो यारो मैं हूँ सूबेदार, मैं हूँ थानेदार तो यारो मैं हूँ सूबेदार, मैं हूँ थानेदार तो यारो मैं हूँ सूबेदार। पहले एक मुर्गा खाता था अब खाता हूँ चार, टमाटर मस्त कलंदर, टमाटर मस्त कलंदर, टमाटर मस्त कलंदर, जगीरा सारा लाला, जगीरा सारा लाला, जगीरा सारा लाला। साथियों, अभी हम लोग सब लोग जो है वो जो हमारा मोमबत्ती वाला कार्यक्रम है, अपने जो लोग अत्याचारों के शिकार हुए, जो लोग शहीद हुए, जो लड़ाई और संघर्ष में जिन्होंने परेशानियां उठाई, उनके सम्मान में हम 1000 रोशनियां बाहर जलाएंगे। और मैं डालमिया जी से और नंदन चौधरी जी से और बाकी जो तमाम अपने साथी हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी जो है मोमबत्ती जलाएंगे। जिंदाबाद